दिनों में आपको मालूम है कि मैं बिकम क्राइस्ट लाइक के ऊपर कलाम सुना रहा हूँ। बेटे की हम शक्ल के ऊपर, बेटे की मानंद बनने के ऊपर मैं आपके साथ कलाम शेयर कर रहा हूँ, और ये बेहद ज़रूरी है। और हमारा जो फोकस टारगेट एक ईमानदार का वो बेटे के हम शक्ल होने पर है, और जो बेटे का हम शक्ल नहीं होगा वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएगा। खुदावंद ने एक स्टैंडर्ड बनाया है। स्टैंडर्ड क्या है? यीशु मसीह। जब हम ये कहते हैं कि हमने मसीह को कबूल कर लिया और हम निजात याफ्ता या ईमानदार कहलाते हैं, ये दरअसल एक वो शुरुआत है जो आपने की है, लेकिन इसका अंजाम ये है कि हम उसके बेटे की मानंद होंगे। आमीन। देखिए मेरे साथ जो हमारी सीरीज का जो मेन वर्स है, रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 29 आयत है। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया, ताकि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पेलोठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। आमीन। तो यूहन्ना के खत के अंदर लिखा है कि जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानंद होंगे। चनाचे जब यीशु मसीह जाहिर होगा तो हम किसकी मानंद होंगे? यीशु मसीह की मानंद होंगे। और ये रिवील होगा उस दिन। लेकिन इससे पहले पौलुस रसूल ने दूसरे ग्रंथियों के में ये तालीम दी है कि जब हम खुदावन में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है ज़मीन के ऊपर वो ये है कि मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह से मुनक्स होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन। लिहाजा ये हमारी शक्लें या हमारी मसीह में जो शक्ल या सूरत है वो दर्जा बदर्जा क्या हो, वो बदलती चली जाए। लिहाजा यहाँ पर हम नज़र आते चले जाएंगे कि हम जो है मसीह की सूरत में ढलते जा रहे हैं या उसके हम शक्ल हो रहे हैं, और आखिरकार जब यीशु मसीह जाहिर होगा तो क्या होंगे? हम उसकी मानंद होंगे। आमीन। जब खुदावंद तख्त लगाएगा तो वो क्या देखेगा? वो बेटे को देखेगा और हमें देखेगा। अगर हू बहू हैं तो ठीक है, अगर हू बहू नहीं हैं तो फिर हमको वो अपनी बादशाही में शरीक नहीं करेगा। हमारी निजात की जो कामलियत इस बात के ऊपर है कि हम बेटे की मानंद हों। और मैं इसके बारे में आपको शेर हासिल या वो कलाम सुना चुका हूँ, और ये नहीं कि मैं पूरे क्राइस्ट को बयान कर सकूँ, लेकिन यह है कि जो वो करता था, जो उसने ज़मीन के ऊपर रहकर यह जिन बातों को हमारे सामने रखा या हमने उसको गौर से देखा है, हमने उसका मुशाहदा किया है। और मुशाहदा ये किया, जो पहली दफ़ा मैंने आपके साथ इसका जिक्र किया, हमें बेटे की मानंद बनना है। किस में? इबादत, यह पब्लिक वर्शिप में। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो क्या करता था? वो अपने दस्तूर के मुवाफिक इबादत खाना में वो जाता था। पब्लिक वर्शिप करना ये बेहद ज़रूरी है। यीशु मसीह जो है वो इंडिविजुअल तौर पर जो है वर्शिप नहीं करता था। मेरा मतलब कहने का ये नहीं कि वो जो है वो इंडिविजुअल तौर पर खुदावंद के साथ जो है वो रफ़ाकत नहीं रखता था। पब्लिकली ये बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि हमें जो है वो पब्लिकली या कलीसियाई तौर पर वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं या इबादत करने की ज़रूरत नहीं, हमें घर बैठ कर ही इबादत कर लें। लेकिन ये हरगिज़ नहीं। यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने दस्तूर के मुआफिक क्या करता था? इबादत खाना में जाता था।
پھر اس کا دستور تھا، وہ دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ پر گیا کہ کیا کرے، وہ دعا کرے. وہ شام کے وقت وہ دستور تھا اس کا دعا کرنے کا، لہذا اس کا دستور تھا جو ہے وہ عبادت خانے میں جانے کا، پبلک ورشپ کرنے کا، اور پھر اس کا دستور تھا دعا کرنے کا. اور انہی باتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر اس بات کو بیان کریں گے کہ ہم مسیح کی مانند ہو رہے ہیں. جس طرح وہ کرتا ہے، جس طرح وہ چلتا ہے، ہم اس طریقے کے ساتھ چلیں گے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے. بیکم کرائسٹ لائک ان کمپیشن، اس کے ترس میں اس کی مانند بننا ہے. جیسا وہ ترس وہ رکھتا تھا، اسی ترس کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کے اندر وہ ترس دکھانے والے ہوں. پھر بیکم کرائسٹ لائک ان فورگیونیس. کرائسٹ نے کیا کیا ہے؟ وہ معاف کیا ہے. اسے یہ صاف کہہ دیا کہ جو گناہ یا ابن آدم کے خلاف کیا جائے گا وہ کیا کر دیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا. اندازہ یہ کیجئے کہ اس کے اندر کتنا بڑا دل ہے کہ وہ معاف کرتا ہے. ہم مسیح کی مانند بنے کس میں؟ معاف کرنے میں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بیکم کرائسٹ لائک ان سفرنگ. جس طرح مسیح نے دکھ سہے اور اسے یہ کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے. جب مسیح دکھ اٹھاتا ہے تو پھر ہم کس طور پر کلیسیا یا اس کے لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ دکھوں سے گھبرا جائیں. آمین. بیکم کرائسٹ لائک ان کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم میں نے ہولینس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. جو مسیح جیسا وہ پاک ہے، لکھا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے، اور اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. اور جو اسے یہ امید رکھتا ہے، جو اسے کیا کرتا ہے؟ یہ امید رکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ویسا ہی اپنے آپ کو پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. جو کرائسٹ کے اوپر یہ امید رکھتا ہے کہ میں اس کی مانند بنوں گا، یا وہ جب وہ ظاہر ہوگا تو میں اس کی مانند ہوں گا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ ہے. آمین. جیسا وہ ہے. اور پھر میں نے آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا، بیکم کرائسٹ لائک ان پیس میکنگ. ابھی دیکھیں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ وہ صلح جو تھا، اور اس نے کیا کیا؟ وہ دشمنی جو انسان اور خدا کے درمیان میں تھی، اس نے کیا کر دیا ہے؟ وہ مٹا دی. اور وہ دیوار جو خدا اور انسان کے درمیان میں تھی، اس نے کیا کیا؟ اسے توڑ دیا. تم جو نزدیک تھے، تم جو دور تھے، ان کو کیا کر دیا؟ اپنی موت کے وسیلے سے، اپنے خون کے وسیلے سے اس نے ایک کر دیا. اس نے ہماری صلح جو ہے وہ خدا کے ساتھ کرا دی. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا وہ ہماری کیا ہے؟ وہ صلح ہے. He is our peace. وہ ہمارا پیس ہے. اور دنیا کے اندر سب سے بڑا ایشو وہ کیا ہے؟ وہ پیس ہے. اس کی پیس ہے، اور پیس آ ہی نہیں سکتا کیونکہ لوگ زندگیاں وہ مسیح کی مانند بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جو لوگ مسیح کی مانند بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ پیس میکنگ کرنا شروع کر دیں گے. آمین. وہ صلح جو ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر گھروں میں، قوموں میں، امتوں میں، ملکوں میں پیس چاہیے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مسیح کی مانند بننا شروع کریں. اور جب مسیح کی مانند بننا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بولیے. ہم جو ہے پیس میکر بنیں گے. ہم اطمینان اور چین اور سکون، جس سے یہ ساری چیزیں ہیں، ریکانسلیشن، یہ ساری جو ہے وہ پیس کے جو وہ مطلب بنتے ہیں. ایک کردہ، ایک ہونا، جو ہے اطمینان، چین، سکون، تسلی، یہ سارے امن، یہ پیس کے مطلب ہے. بیکم کرائسٹ لائک ان پیس، بیکم کرائسٹ لائک ان سفرنگ، بیکم کرائسٹ لائک ان کمپیشن، بیکم کرائسٹ لائک ان پبلک ورشپ، بیکم کرائسٹ لائک ان پریئر. آمین. اور بیکم کرائسٹ لائک ان فورگیونیس. اور آج آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں بیکم کرائسٹ لائک ان میکنگ ڈسائپل. شاگرد بنانے میں مسیح کی مانند بننا. آمین. میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی پہلی آیت. یوحنا کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی پہلی آیت. پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے.
आमीन। हमें हर तरह से मसीह की मानद बनना है, हर तरह से मसीह की मानद बनना है, मसीह की सूरत में ढलना है। और हम कैसे सीख सकते हैं? अनाजील से, उन प्रोफेसी से जो उसने की है। ये डिसेप्शन है, मैंने पहले बताया, जो शैतान ने फैलाया हुआ है इंसानों के दरमियान में, कलीसियाओं के दरमियान में। कोई मसीह की मानद नहीं बन सकता। एक डिसेप्शन था जो उसने अदन में किया कि तुम ये खाओ तो क्या करोगे? खुदा की मानद बन जाओगे। ऐसा ही था ना, ये खा लो तो क्या होगे? खुदा की मानद बन जाओगे। जबकि खुदा ने उनको अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया था। और आप ये देखिए कि खुदा ने फिर से इंसान को ये मौका दिया है। क्या मौका दिया है? कि जिनको उसने जो है वो पहले से जाना, उनको मुकर्रर भी किया ताकि उसके बेटे के क्या हो सके? हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पेलोठा ठहरे। आमीन। चुनांचे आप ये देखिए कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, लेकिन जब हम उसके हम शक्ल बनते हैं, जब हम उसकी मानद बनते हैं, उसके इमेज के ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है? तो हम जो है वो पेलोठा बन जाता है। आमीन। पेलोठे का मतलब जो है वो पहला, और फिर इसके बाद और भी हैं। अगर इकलौता है तो इसका मतलब कोई और नहीं है। ये खुदा का फजल है, ये खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा का रहम है इंसानों के ऊपर कि उसने ये फिर से, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता, फिर से उसने एक मौका दिया, फिर से एक चांस दिया है। और वो चांस क्या है? कि हम उसके बेटे की मानद बन सकें, हम उसकी मानद बन सकें। आमीन। और बेटे की बाबत क्या लिखा है? वो देखे खुदा की सूरत। आमीन। फिर ये लिखा है वो खुदा के जलाल का परतो और उसकी जात का क्या है? वो नक्श है। आमीन। एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन जो है वो हमें अपना क्राइस्ट के अंदर उसकी नजर आती है। वो इमेज है, उसके जलाल का परतो है। तो गोया आप ये देखिए कि अगर कोई शख्स या कहता है कि मैं मसीह की मानद बनने के लिए तैयार हूं, तो वो जो है उसके जलाल के ऊपर जा रहा है, वो उसकी जात का नक्श के ऊपर जा रहा है, वो देखिए खुदा की सूरत इख्तियार करने की तरफ जा रहा है। ये सिलसिला कैसे स्टार्ट होता है? ये बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं। जब कोई शख्स जो है नई पैदाइश का तजर्बा करता है, जो कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, ये प्रोसेस उसकी जिंदगी के अंदर स्टार्ट हो जाता है और इसका अंजाम जो है वो मसीह की सूरत में निकलता है। आमीन। चुनांचे अगर कोई शख्स ये कहता है मैं नई पैदाइश का तजर्बा रखता हूं, मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं, मैंने तौबा की, मैंने ईमान लाया, मैंने निजात पाई, मैं बपतिस्मा याफ्ता हूं, तो गोया वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, या वो कह रहा है कि अब मैं उसकी सूरत में ढल रहा हूं। ये भी कहना आसान है, ये अच्छा है कि मैंने मसीह को कबूल किया, मैंने नए सिरे से पैदा हुआ, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, इसलिए कि अब मैं उसकी सूरत में ढलने को जा रहा हूं। आमीन। लिहाजा अगर कोई शख्स इसके अलावा कोई सोचता है तो ये डिसेप्शन हो सकता है, ये धोखा है, ये फरेब है। इसलिए अजीज बहन भाइयों, मैं आपको बार बार इसके बारे में जो है वो उभार रहा हूं। अदन में उसने ये धोखा दिया, ये फरेब दिया कि तुम ये फल खाओ तो क्या होगे? खुदा की मानंद हो जाओगे। अब यह डिसेप्शन फैलाया हुआ है पूरी दुनिया में। कोई शख्स बेटे की मानंद नहीं, कोई शख्स खुदा मसीह की मानंद। हम वो जो है, ये तो कुफर है कि हम जो है बेटे की मानंद हो जाएं। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है कि कोई शख्स जो है वो बेटे की मानंद, हम यीशु की मानंद, ये तो हो ही नहीं सकता। माय डियर, ये डिसेप्शन है कि बाइबल ये कहती है कि उसने पहले से हमें जाना, मुकर्रर किया ताकि हम उसके बेटे के क्या हो सके। बोलिए, क्या बाइबल को हम जुटला सकते हैं? इसलिए ये हम इब्लीस की बातों को तो जुटलाएं, लेकिन कलाम को अपने सामने रखें। आमीन। जब हम मसीह के साथ चलने का तजर्बा रखते हैं, इसमें हम स्पिरिट के अंदर मूव करें, स्पिरिट के अंदर चलें। जो रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे कहलाते हैं।
आमीन। ये दर्जा बदर्जा बदलने का नाम है। जब अक्ल नहीं होगी तो हम उसमें नई सूरत में बदलते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। ये जो हमें नया मखलूक है वो इसकी जो नेचर वो ये है कि वो अपने आसमानी बाप की मार्फत में वो बढ़ती चली जाती हैं, वो रोज बरोज इल्म नॉलेज के अंदर बढ़ती चली जाती हैं। आमीन। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बोलिए, कहिए आमीन। आमीन। फिर खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा वो शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है। आमीन। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह डिसाइपल जो है वो बनाता था, ठीक है। तो क्राइस्ट जो है वो डिसाइपलिंग करता था। और आप जानते हैं कि फरीसी भी वो तरी और खुशकी का वो दौरा करते थे और वो क्या करते थे, शागिर्द वो बनाते थे। और वो हैरान थे कि फरीसियों ने ये कहा कि ये तो हमसे भी ज्यादा क्या करता है कि शागिर्द करता है, यूहन्ना से भी ये इसने ज्यादा वो शागिर्द किए हैं और वो बपतिस्मा वो देता है। और शागिर्द के लिए जो डिसाइपल है, इसका जो रूट मायनी है वो डिसिप्लिन के साथ निकला है कि डिसिप्लिन जो है तरबियत के अंदर निकला है। और डिसिप्लिन को जो है ये मेंटल या ट्रेनिंग जो हमें नजर आती है, ये इससे ये मुराद है कि जिसकी जो ज़हनी तौर पर जो ट्रेंड किया जाए वो डिसाइपल है। डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन के अंदर वो रहता है। तो क्राइस्ट ने जो है वो अपने जो शागिर्द बनाए हैं वो ऐसे शागिर्द जो ज़हनी तौर पर जो मजबूत हों, जो ज़हनी तौर पर जो है वो उसके लिए काम करने वाले हो सके। आमीन। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह शागिर्द बनाता, हमें ये क्राइस्ट के हवाले से ये एक बात जो वंडरफुल बात वो सामने हमें आती है, या बाइबल इसके बारे में हमें वो बयान करती है, वो ये है कि शागिर्द कौन बनाता है, या शागिर्द क्या किस तरह से कोई शख्स वो बना सकता है, या क्राइस्ट ने ये शागिर्द क्यों बनाए हैं, इसकी वजह क्या है। जब आप यशायाह 50वां बाब उसकी 4थी आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़बान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। आमीन। इससे पहले कि क्राइस्ट शागिर्द बनाए, वो खुद क्या था, एक जबरदस्त शागिर्द था। आमीन। ये क्राइस्ट के हवाले से ये प्रोफेसी है, ये नबूवत है। नबूवत क्या है कि यीशु मसीह क्या है, खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़बान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की क्या करना है, बोलिए, मदद कर दी है। वो मुझे सुबह सवेरे जो है वो जगाता है ताकि मैं क्या करूं, कान लगाऊं। ठीक है, उसे शागिर्द के से कान वो क्राइस्ट के बख्शे। और वो खुद जो है वो क्या था, एक जबरदस्त शागिर्द था। और शागिर्द क्या है, जो सुनता है। शागिर्द क्या है, जो है वो अपना जो कहा जाता है वो बोलता है। आमीन। जिसको कहा जाए कुछ, वो उसी को जब वो बयान वो करता है। यीशु मसीह किसका शागिर्द है? हैरान कुन बात है और ये जबरदस्त बात है, वो अपने बाप का शागिर्द था। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ मेरा बाप मुझसे कहता है मैं वही कहता हूं, और मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, बल्कि जो बाप मुझे जो है वो मेरे मुंह में डालता है, जब मुझे कहता है मैं जो है वो क्या करता हूं, उसकी जो है वो बयान करता हूं। तो आप ये अंदाजा कीजिए कि क्राइस्ट अगर क्या कहा जाता है कि वो फरीसियों से ज्यादा शागिर्द वो बनाता है, शागिर्द करता है, तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन, ये सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि वो खुद वो क्या करता है, शागिर्द जो है वो खुद शागिर्द है। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। आमीन। ताकि शागिर्दों की तरह क्या करूं, बोलिए, सुनो। वो मुझे क्या करता है, सुबह सवेरे जगाता है, वो सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है कि सुन, तू शागिर्द है, तू सुन, तू लर्नर है। और ये अच्छा है कि ये वर्ड जो है लर्नर के लिए, लर्नर, क्राइस्ट या लर्नर था,
اور وہ سنتا تھا، وہ اپنے باپ کی بات کو سنتا تھا، وہ صبح سویرے نکل جاتا تھا، وہ شام کو نکل جاتا تھا، وہ کیا کرنے کے لیے؟ شاگرد، کیونکہ وہ شاگرد تھا۔ وہ کیوں باپ کی سنتا ہے؟ وہ باپ کی ہی بات کو کیوں دہراتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کے پاس شاگرد کی سی زبان تھی، اس کے کان کیسے تھے؟ شاگرد کیسے وہ کان تھے؟ لکھا ہے کہ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ آمین۔ اب ایک اور بات جو آپ کے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اب جو ہے یہ تھوڑی سی کیٹاگرائز کرا دیا گیا ہے۔ شاگرد جو ہے، کلیسیا کے اندر شاگرد کون ہیں؟ شاگرد کون ہیں اور کلیسیا کون ہیں؟ اگر آپ اعمال کی کتاب میں پڑھیں تو بائبل مقدمہ کے شاگردوں کی جماعت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جو ہمیں تعلیم جو دی گئی ہے کہ خلقت میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ دو۔ اب جو ہے بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ سب سے پہلے شاگرد بنتا ہے، اور شاگرد کو کیا کیا جاتا ہے؟ پانی کا بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اب بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور جو یسوع مسیح کی انجیل کو اپنی زندگی کے اندر لیتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ شاگرد کہلاتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ شاگرد ہیں تو جو ہے کئی دفعہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، میں شاگرد تو نہیں ہوں، میں شاگرد نہیں ہوں۔ میں شاگرد اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں تو کوئی اسپیشل جو ہے وہ کلاسز تو نہیں لیتا۔ جو اسپیشل کلاسز لیتے ہیں آج کل ان کے اسٹوڈنٹس استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا استعمال ہو رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ، شاگرد نہیں۔ کاش شاگرد کی لفظ استعمال کیا جائے۔ آمین۔ کیا کیا جائے؟ شاگرد، ڈسائپل۔ بے شک اس کی جو سارے معنی ادھر اسٹوڈنٹ کی طرف ہی جائے گی جو سیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شاگرد کے لیے جو ہے وہ ڈسپلن کے اندر شخص آتا ہے۔ کرائسٹ نے ان کو ڈسپلن کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذہن کو جو ہے، ان کے دماغوں کو، ان کی اسپرٹ، روح بدن جان کو کنٹرول جو ہے ایسی تعلیم دی ہے جس کے ذریعے سے وہ جو ہے شاگرد بنے ہیں۔ آمین۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو ہے ہم کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، شاگرد نہیں۔ اب سوال یہ ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو ایماندار ہیں اور کتنے ہیں جو شاگرد ہیں؟ جو ایماندار ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑا کرے۔ میں کہوں گا ہم سب ہیں ایماندار۔ کتنے ایماندار بیٹھے ہیں ادھر؟ سارے ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کئیوں کو شک تو نہیں ہے کہ انہیں ہاتھ نہیں کھڑا کیا؟ کتنے ایماندار ہیں؟ ایماندار ہیں۔ اور کتنے شاگرد ہیں؟ حیران کن بات یہ ہے کہ ہم جو ہے تعلیم کو کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا گیا ہے، کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ شاگرد علیحدہ ہیں، ایماندار علیحدہ ہیں۔ خلقت میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ دو۔ جو ہے آپ اعمال کی کتاب میں شاگرد بنے جاتے تھے، شاگرد بنائے جاتے تھے۔ آمین۔ ہمیں بائبل مقدس میں یہ تعلیم ملتی ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہ وہ شاگرد بنتے تھے، وہ ایمانداروں کی جماعت شاگردوں کی جماعت تھی۔ شاگرد جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کلیسیا کمزور ہے، وہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ میں چونکہ یہ شاگرد نہیں ہوں، میں عام سا ایماندار ہوں۔ شاگرد تو جو ہے یسوع مسیح کے ہوتے ہیں، شاگرد تو کیا ہوتے ہیں؟ یسوع مسیح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیو، ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے۔ پہلے تو آپ اس طرف آ جائیں کہ ہم شاگردوں کی سے کیا کریں؟ شاگرد کی سی زبان رکھیں، ہم جو شاگرد کے سے کان رکھیں۔ سیکھنے اور بولنے کا ہمیں جو ہے وہ کیا آنا چاہیے؟ وہ
वल आना चाहिए, जिसे कहते हैं तरीका, मेथड आना चाहिए बोलने का हमें, और समझने का जो है वो तरीका वो आना चाहिए। क्राइस्ट के हवाले से क्या, वो फरीसी ने सुना कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा वो देता है, लेकिन इससे पहले कि वो शागिर्द बनाता वो खुद शागिर्द की सी जबान रखता था, वो शागिर्द के से कान वो रखता था। उसके शागिर्द बनने का मकसद ये था कि वो थके मांदे को क्या कर सके, उनकी मदद कर सके। यही लिखा है कि ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की क्या करनी है, मदद करनी है। और फिर क्या कहता है, ताकि मेरा कान मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। और ये देखिए कि कई ऐसे शागिर्द हैं जो बागी और बरगश्ता है और उनके कान बंद हैं, उनकी जुबान बंद हैं, वो ना बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं। ये गूंगे शागिर्द कहां से आ गए? कलीसिया में गूंगे शागिर्द हैं, लेकिन आप बाइबल मुकद्दस में क्राइस्ट को देखिए जो बोलने वाला शागिर्द है और जो सुनने वाला शागिर्द है और जो सुबह भी बैठता है, जो शाम में भी बैठता है। क्या करने के लिए? कान खोलता है। उसका बाप उसको क्या करता है? उसके कान खोलता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने शागिर्दों के भी कान खोले। लिखा है जब आप लूका 24वें बाब में पढ़े तो उसने क्या किया है? उनके जहन को खोला। आमीन, उनके जहन को क्या खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को वो समझे। ये है खोलना। क्राइस्ट को भी खुदा ने बाप ने क्या किया है? उसके सामने पूरा प्लान रख दिया, शागिर्द वाला प्लान रख दिया। और इसलिए आप उसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी को देखते हैं। और आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ जो है वो कान लगाता है। आप देखेंगे कि क्राइस्ट वो सुबह भी जाता, शाम को भी जाता, सुबह भी जाता, शाम भी जाता, सुबह शाम। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर जो है शागिर्द का चक्कर है। आमीन। कौन सा चक्कर है? बोलिए। शागिर्द वाला चक्कर है। जो सुबह का चक्कर, शाम का चक्कर, वो शागिर्द कैसे कान रखता है, वो शागिर्द किसी जबान रखता है। इसलिए जो है वो सुबह और शाम जो है वो अपने बाप के पास जाता। उसको क्या जरूरत है बाप के पास जाने के लिए? क्योंकि उसका बाप जो है उसे सिखाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद जो है आप इंसान की किताब में पढ़े, जो है सुलेमान कहता है मैं अपनी माँ का अकेलौता और लाडला था। आमीन। और फिर दाऊद ने उसको सिखाया, दाऊद ने सिखाया, मेरे बाप ने मुझे सिखाया, मैंने अपनी माँ की तरबियत को जो है वो रद्द वो नहीं की। और सुलेमान के अंदर भी ये स्पिरिट थी, शागिर्द वाली स्पिरिट थी। वो अपने बाप की बात को सुनता था, वो अपनी माँ की तरबियत को, माँ बाप की तालीम को उसे रद्द नहीं किया है। इसलिए आप उसको एक जो है बड़े मर्तबे और एक बड़े जो है वो ओहदे के ऊपर सरफराज आप देखते हैं। आमीन। क्राइस्ट अपने बाप की सुनता है। अगर वो डिसाइपलर है तो वो डिसाइपल भी है। आमीन। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, अगर हमने मसीह की मानद बनना है, हम में से हर एक ने या क्या करना है? वो क्या करनी है? खलकत में जाकर क्या करनी है? बोलिए। अंजील की मनादी करनी है और उनको क्या करना है? शागिर्द बनाना है। और फिर उनको क्या करना है? ये मेरा काम तो नहीं है, ठीक है, ये क्या है? कहते हैं ये तो हम कौन से शागिर्द हैं, ठीक है, ये शागिर्दों का काम है। अब मैं फिर से सवाल पूछता हूं, आप एक दूसरे को कहिए मैं शागिर्द हूं कि नहीं हूं। एक दूसरे को क्या कहिए जरा, हाँ कहिए जरा, मैं शागिर्द हूं या नहीं हूं। ठीक है, जो सोए हैं उनको जगा कर कहिए मैं शागिर्द हूं या नहीं हूं। हैं? यस, यस। अगर आप शागिर्द हैं तो क्या करेंगे? मैं शागिर्द हूं कहिए आप। आमीन। मैं शागिर्द हूं। अगर मैं शागिर्द हूं तो फिर क्या करूंगा? मेरे पास शागिर्द की जुबान होगी, मेरे पास शागिर्द के से क्या होंगे? कान होंगे। मैं बाप की बात को सुनूंगा, मैं सुबह शाम उसकी आवाज के ऊपर कान धरूंगा और फिर क्या करूंगा? मैं शागिर्द बनाऊंगा भी। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। मैं खलकत में जाकर क्या करूंगा? अंजील की मुनादी करूंगा। लेकिन मैं खलकत में तो नहीं आपको भेजता, बल्कि आप अपने घर ही के अंदर जो है, अपनी खलकत के अंदर जो आपकी खलकत है उसको शागिर्द बनाएं। आमीन। अपनी खलकत को क्या करें? शागिर्द बनाएं, ताकि क्या हो सके, वो जो है वो मसीह को जान सके, वो मसीह को पहचान सके। आमीन। क्योंकि वो शागिर्द है, क्राइस्ट जो है वो शागिर्द की कैसे जुबान रखता है, उसके कान रखता है, और आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ उसको सुनने के लिए लोग जमा है। लूका की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 38 वर्स पढ़िए। लूका 21वां बाब उसकी 38 आयत। आमीन। कितने बजे आते थे उसके पास? सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या करते थे? अर्ली इन द मॉर्निंग क्या करते थे? यीशु मसीह को सुनने के लिए आते थे। प्रेज द लॉर्ड। आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ वो अपनी जो है वो कम्युनिकेशन को रखता है। मैंने इस कम्युनिकेशन के ऊपर भी, कलाम करने के ऊपर भी आपको जो है ये बताया है कि उसकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग थी। वो इस तरीके के साथ अपने बाप और अपने जो है खुदावन के हुजूर में झुकता था कि वो अपने अंदर शागिर्द की सी जो है वो जबान रखता था, और उसकी मिठास ऐसी थी, उसके कलाम करने की ऐसी कुव्वत थी कि लोग उसको सुनने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग वो आ जाते थे। वो सारा दिन उसको सुनने के लिए वो तैयार थे। हम कैसे शागिर्द हैं जो हमें सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं? हम कैसे शागिर्द हैं कि जब हम जो है किसी से बातचीत करते हैं, कलाम की बातचीत करते हैं, तो वो सुनने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। लिहाजा चूंकि हमें मसीह की मानद बनना है, मसीह की सूरत में हमें ढलना है, तो हमें जो है ये इरादा बांधना होगा कि मैंने क्राइस्ट की तरह अपनी जबान, शागिर्द की सी जबान रखनी है। मैंने उसकी तरह के कान रखने हैं ताकि बाप क्या कर सके, मुझे सिखा सके। होली स्पिरिट हर वक्त, हर लम्हा हमें सिखाने के लिए और हमें तालीम देने के लिए वो तैयार रहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि क्या करूंगा? दूसरा मददगार क्या करूंगा? वो भेजूंगा। वो क्या करेगा? मेरी बाबत में क्या करेगा? वो तालीम देगा। वो मेरी बातें तुम्हें क्या करेगा? वो सिखाएगा। आमीन। तो होली स्पिरिट हमें दिया गया है। लिहाजा हर एक शागिर्द के पास, कलीसिया के अंदर हर एक शख्स जो है वो होली स्पिरिट के ताबे हो। जो शागिर्द है वो होली स्पिरिट के वो ताबे होगा। वो होली स्पिरिट की बात को वो क्या करेगा? वो सुनेगा। आमीन। क्योंकि वो यीशु मसीह की बातों को वो क्या करता है? वो सिखाता है। वो यीशु मसीह की बातों को क्या करता है? वो हमें जो है वो याद वो दिलाता है। अगर कोई शख्स जो है वो भूलता है, अगर कोई शख्स जो है वो याद नहीं रखता है, तो वो होली स्पिरिट के ताबे रहे। अगर बहुत सारे शागिर्द जो है वो बातों को भूल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक तरीके के साथ क्या है? वो बोलिए शागिर्द नहीं है। हमें किसकी मानद बनना है? बोलिए मसीह की मानद। ठीक है। इन डिसाइपलशिप में, शागिर्दियत में यीशु मसीह की मानद बनना है, क्योंकि वो खुद वो ऐसा करता था। वो खुद जो है वो डिसाइपल था। लिहाजा जिस तरह यीशु मसीह शागिर्द है, हम उसी तरीके के साथ वो क्या करने वाले? शागिर्द बनने वाले हों। आमीन। इसलिए जो है, क्योंकि जो कलीसिया में कमजोरी इसलिए है क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम जो है वो ईमानदार हैं, हम शागिर्द नहीं हैं। एक ही बात है मेरे भाइयों बहनों। आमीन। आप ईमानदार शागिर्द कह लीजिए। कौन से शागिर्द है? ईमानदार शागिर्द। ठीक है। लेकिन अगर आप शागिर्द की जो है वो स्पिरिट को जो है अपने अंदर से निकाल दें,
निकाल देंगे तो फिर जो है आप कभी भी जो है वो बहुतों को खुदावन के करीब लेकर नहीं आने पाएंगे। इसलिए आप ये देखिए कि चूंकि सारा का बोझ सारा बोझ जो है वो पूरी जो है वो खादमों के ऊपर कर ये अपॉइंटेड किए गए हैं, इनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। कलीसिया आप शागिर्दों की जमात हैं, आप ईमानदारों की जमात हैं। आमीन। जो है वो अर्ली चर्च के अंदर शागिर्द बनाए जाते थे, अर्ली चर्च के अंदर शागिर्दों की जमात थे। ये मैन अब बहनें शागिर्द हो सकती हैं? हाँ है? बाइबल मुकद्दस लिखा है कि पतरस ने किसको जिंदा किया था? शागिर्दा को, जो शागिर्द थी वो किसको जिंदा किया उसने? शागिर्द को। एक शागिर्द को क्या किया? ये पतरस ने जिंदा किया। आपको ईमान की किताब में मिलेगा। वो कौन थी? तबीता। ठीक है, वो कौन क्या कहलाती थी? वो शागिर्द वो कहलाती थी। इसलिए कई दफा हम ये कहें कि चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो मेल जो है वो डिसाइपल्स क्या है, वो फीमेल डिसाइपल्स नहीं हो सकती है, तो ये जो है ये बेवकूफ़ी हो सकती है, ये नादानी हो सकती है। क्योंकि जो है हम जो ईमान की किताब के अंदर मिलता है कि शागिर्द जो है वो तबीता शागिर्द थी जिसको जो है पतरस ने वो जिंदा किया है, जो है वो फलाई काम करती थी और फलाई काम के साथ साथ वो खुदावन की तालीम को भी वो क्या करती थी? वो फैलाती थी। इसलिए हम में से हर एक शख्स जो है उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये काम है कि वो यीशु मसीह की ईमानत जो है वो डिसाइपल बने, वो यीशु मसीह की ईमानत डिसाइपलर बने। आमीन। दो बातें हैं, यीशु मसीह की ईमानत डिसाइपल बने और यीशु मसीह की ईमानत डिसाइपलर बने। जो शागिर्द नहीं वो शागिर्द बना भी नहीं सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लूका की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 25वीं 26वीं 27वीं आयत पढ़िए। लूका की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत। कोई बहनों भाइयों में से जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे तो उसने फिर कर उनसे कहा, हाँ जी आगे। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आमीन। यीशु मसीह अपने बाप की बात को मानता था। हम किसकी बात को माने? क्राइस्ट की बात को, होली स्पिरिट की बात को। और वो कहता है कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, किन किन को? अपने बाप, माँ, बीवी, बच्चों, भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी क्या करे? दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि शागिर्द की तो कीमत बहुत बड़ी है। हम अपने बाप, अपनी माँ, अपनी बहनें, अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी जान को बहुत अजीज रखते हैं। और इसलिए कलीसिया इसलिए कमजोर है क्योंकि हम अपनी फिक्र करते हैं और हम जो है अपनी सलीब उठाना नहीं चाहते, और इसलिए जो है एक कह लीजिए कि बड़े ही या फॉर्मल टाइप के क्रिश्चियंस बने हुए हैं। हमें फिर से ये टर्म को जो है कलीसियों के अंदर राइज करने की जरूरत है कि कलीसिया ये शागिर्दों की जमात है।
आमीन। ये शागिर्दों की जो है वो शागिर्दों का जो है ये एक क्लास है, आमीन, जहां पर तालीम दी जाती है, जहां पर सीखना और सिखाने का अमल वो होता है। चर्च सीखने और सिखाने का जो है वो जगह है जहां पर क्राइस्ट की तालीम दी जाती है, और यहां पर जो सीखने वाले हैं वो डिसाइपल ही कहलाएंगे। आमीन। इसलिए कलीसियाओं के अंदर जो है ये चीजों को लाना होगा। देन जो है कलाम के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है ईमानदार मजबूत होंगे। हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग वो क्यों कलाम के अंदर बाइबल की बातों में वो मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि वो डिसाइपल नहीं है, इसलिए कि वो शागिर्द नहीं हैं। वो ये कहते हैं हाँ मैं कलीसिया का रुकन हूं, बल्कि आप ये कह लीजिए कि मैं उस कलीसिया में शागिर्द हूं। आमीन। मैं मसीह का शागिर्द हूं। कभी आपने कहा कि आप कौन हैं? मैं मसीह का शागिर्द हूं। लेकिन यहां पर भी जो है ये कैटेगराइज कर दिया गया है। अभी मैं एक आयत आपको देता हूं जिससे आप जरा वो समझ पाएंगे कि अभी देखिए कि जो है खादमीन के दरमियान में भी लीडरशिप के अंदर कहा कि शागिर्द बनाए जाएंगे, उनके अंदर भी जो है अजीब सा चुनाव कर दिया गया है। एक आयत पढ़िए जिसमें आपको मिलेगा कि किस तरीके के साथ लूका की इंजील 6 बाब उसकी 12वीं आयत पढ़िए, आपको वहां पर जो है थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। और इन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। और जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर क्या किया? उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। आमीन। ये देखिए क्राइस्ट ने शागिर्द बनाए हैं, क्राइस्ट ने शागिर्द किए हैं। वो 12 थे, 70 थे, मोर देन थे, ठीक है, 70 हमें नजर आते हैं और बहुत सारे थे। और उन शागिर्दों में से उसने 12 चुने हैं। आमीन। जिनको उसने जो है रसूल का लक़ब दिया है, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर या भेजे हुए वो कहते हैं। आमीन। इसका मतलब ये है कि जो है जब मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, रसूल, नबी, उस्ताद, चरवाहे, मुबश्शिर, ये 5 तरह की खिदमत है जिसमें से इन शागिर्दों में से चुने गए हैं। आमीन। आपको समझ आ रही है? थोड़ी सी गौर से सुनिए ताकि हम इस बात को समझे कि हमें जो है थोड़ा सा ज़हन को जरा वसी करने की वो जरूरत है। यीशु मसीह ने शागिर्दों में से जो 12 को चुना है, उसे शागिर्द ही बनाए हैं। और जो है माँ की किताब में शागिर्द ही की जमाते हैं, और उनमें से जो है उन शागिर्दों में से जो है उन बाज डीकन्स लिए हैं, बाज जो है वो उन्होंने कलीसिया के इंतजाम के लिए जो है वो लोगों का चुनाव किया है। अदरवाइज हर एक जो है वो शागिर्द है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसे मैं आपको उभारना चाहता हूं, आपको इसके बारे में जो है खड़ा करना चाहता हूं कि हम पहले मसीह की मानद बने जिसको शागिर्द की ज़ुबान दी गई है, जिसको शागिर्द के से कान दिए गए हैं, जो सुबह और शाम जो है वो सुनने के लिए तैयार रहता है और सारा दिन जो है वो आप इस जुबान से जो वो सीखता है, जो सुनता है, वो क्या करता है, वो जो है डिलीवर वो करता है और वो इंजील की मुनादी करता है। इसलिए जो है सारा चर्च वो कौन है? वो डिसाइपल है। और वो क्या करे? वो तालीम देना शुरू करे, वो इंजील की मुनादी करना शुरू करे, वो लोगों को मसीह के पास लाना शुरू करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये और फिर उन्हीं में से जो है आगे जो है वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है वो चर्च के अंदर जो है वो रखी जाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इसकी तरफ तवज्जो करें। ये जो हम जो है ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसे तरह करना पड़ेगा। जो शागिर्द है, आप गौर से सुनिए, उसका माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, अपनी जान जो है इन सब को क्या करना होगा? तरह करना पड़ेगा, तो वो चर्च का एक खास हिस्सा बन सकेंगे। आप सोच सकते हैं हम तो अपनी मर्जी से जो है वो चर्च में आते हैं,
ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کلام پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے کسی کو مسیح کی بات بتاتے ہیں، جو ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہے مرتا دے، ہم کبھی نہیں کہیں گے یار جو ہے اس کو مسیح کی بابت سکھائے، مسیح کی بابت بتائیں۔ کیا ہم شاگرد نہیں ہیں؟ کیا ہمیں شاگرد کی سی زبان نہیں بخشی گئی؟ کیا ہمارے پاس شاگرد کے سے کان نہیں ہیں؟ کیا ہم شاگرد کہلانا نہیں چاہتے ہیں؟ اگر شاگرد نہیں کہلانا چاہتے تو غور سے سنیے، ہم مسیح کی مانند نہیں بن سکتے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، آسمان کے اوپر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جب عدالت کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ آگے بتائیے بائبل، جب آسمان پر جب خدا بیٹھے گا تو کس کو دیکھے گا؟ وہ دو لوگوں کو دیکھے گا۔ کون کون سے دو لوگ ہیں؟ وہ بیٹے کو دیکھے گا، پھر وہ مجھے دیکھے گا۔ میرے بیٹے کا اگر میں ہم شکل نظر نہ آیا، اگر بیٹے کی ہو بہو میری شکل صورت نظر نہ آئی، اس کے قد کاٹ اس کے مطابق نظر نہ آیا، تو وہ کیا کہے گا؟ آؤٹ۔ اگر جو ہے بیٹے کی امانت میں نظر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اسے کہا بادشاہی میں شریک ہو۔ بیٹے کی امانت ڈسائپل شپ کے اندر، جیسا کرائسٹ ڈسائپل شپ کے اندر جو ہے وہ آیا ہے، اسی طریقے کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے ڈسائپل شپ کے اندر آنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے بادشاہی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک حصہ ہے ڈسائپل شپ کے اندر ہونے کا، کیونکہ وہ ڈسائپل تھا اور ڈسائپلر تھا۔ ہاں، ڈسائپلر بنا، اس نے کہا اے ربی، نیکودیمس نے کیا کہا؟ کہتا ہے اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ آمین۔ اور یسوع مسیح نے خود شاگردوں کو کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ آمین۔ اس لیے کیونکہ وہ ڈسائپل تھا، وہ شاگرد وہ تھا۔ ہمیں مسیح کی مانند شاگرد بننا ہے، ہمیں مسیح کی مانند ڈسائپلر شاگرد بنانے والے بننا ہے، تاکہ جب آسمان کی بادشاہی میں جائیں تو ہم اس کی مانند نظر آئیں۔ آمین۔ اور شاگرد کی قیمت کیا ہے؟ بولیے۔ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اندازہ یہ کیجئے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنی جان سے دشمنی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنی جان کو عزیز رکھتے ہیں۔ جو اپنی جان کو جو ہے وہ بچائے گا، بائبل مقدس میں یسوع نے کیا کہا؟ وہ اپنی جان کو اس کا نقصان اٹھائے گا، جو بچائے گا وہ کھوئے گا۔ اور جو مسیح کے لیے جو اس کے پاس آیا ہے، کون کون اس کے پاس آیا ہے؟ اگر کوئی میرے پاس آئے، کون آئے؟ میں اگر آیا ہوں اور اپنے باپ اور ماں اور بھائی بیوی اور بچوں اور بھائیوں بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو ہم کلیسیا کا حصہ ہیں، اگر ہیں تو ہم نے یہ کہہ دیا، ہم یہ تیار ہو گئے، ہم ریڈی ہو گئے ہیں کہ ہم مسیح کی مانند بنیں گے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ مجھے کس کی مانند بننا ہے؟ بولیے۔ جس کو اس نے پہلے سے جانا، ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا تاکہ وہ بیٹے کے ہم شکل ہو، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں کیا ہو؟ پلوٹا ٹھہرے۔ چنانچہ پلوٹا بننے کے لیے، کرائسٹ کو پلوٹا ٹھہرانے کے لیے ہمارے پاس یہ پریویلیج ہے، یہ ہمیں یہ شرف دیا گیا ہے کہ وہ پلوٹا بن سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ اگر ہم اس کی مانند بنیں۔ کس میں؟ ڈسائپل شپ میں اس کی مانند بنیں۔ آمین۔ آگے کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں شاگرد نہیں ہوں، آگے کو یہ کوئی نہ کہے کہ میں شاگرد کے سے کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یسوع مسیح کے پاس آیا ہے تو پھر اسے ان باتوں کو جو ہے وہ فالو کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو وہ جو ہے آسمان کی بادشاہی میں اسے بہت مشکل پیش آئے گی۔ اس بڑی مشکل سے بچنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں۔ آمین۔ آپ نے سروں کو جھکائے اور دعا کر رہے ہیں۔